हेलो दोस्तों, इजी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के लिए हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो देखें और आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन थे जो बताना है। पुर्तगाली यात्री कौन थे? तो ये सभी थे। कौन थे? ये सभी। नेक्स्ट कहता है ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट कहता है अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी जो बताना है। तो किसने किए थे? अबुल फजत ने। किसने किए? अबुल फजत। नेक्स्ट कहता है बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। भाषा ठीक है, बताना है क्या होगा। तो होगा एक तुर्की ए बाबरी एवं तुर्की। ठीक है। नेक्स्ट कहता है रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो बसंत में होती है। किस में होती है? बसंत में होती है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देखेंगे, कहता अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए आशरफ कब नियुक्त किया था? अकबर टोडरमल को दीवाने ए आशरफ कब नियुक्त किया था? 1582। कब किए थे? 1582। अगर नेक्स्ट है किस ग्रंथ में बाबर के लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? कौन से ग्रंथ में जो है बाबर से लेकर अकबर का ग्रंथ के नाम बताना है। ठीक है, तो कौन सा होगा? अकबरनामा। अकबरनामा। नेक्स्ट कहता है आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कहता है जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब था? 1605 से 1627 ईस्वी तक। 1605 से 1627 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया? मतलब अकबर जो है किस पर अधिकार नहीं कर पाया जो बताना है। तो मेवाड़ पर। किस पे? मेवाड़ पर। नेक्स्ट कहता है अकबर का रक्षक कौन था? अकबर का रक्षक कौन था? बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। नेक्स्ट है मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है मतलब किससे हुआ जो बताना है। किससे हुआ? मंगोल से। किससे? मंगोल से। नेक्स्ट है औरंगजेब का देहांत हुआ जो कब हुआ जो बताना है। औरंगजेब का देहांत कब हुआ? तो 1707 ईस्वी में। कब हुआ? 1707 ईस्वी में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर है? बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर है जो बताना है। तो फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कहता है बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा जो बताना है। तो किसने? अबुल हमीद लाहौरी ने। किसने? अबुल हमीद लाहौरी ने। नेक्स्ट कहता है दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? दरबार में अभिवादन का तरीका कौन सा था? तो ये सभी था। ये सभी। और ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी जो बताना है। तो एक लेखिका थी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे कहता है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किस नाम से? सरकार के नाम से। नेक्स्ट कहता है संथाल विद्रोह का नेतृत्व नेतृत्व किया मतलब कौन के जो बताना है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्ध एंड कान्हून। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे। कौन थे? क्या बताना है। तो ये पहाड़ियों और संथाल लोग थे। ठीक है, पहाड़ियों और संथाल लोग। नेक्स्ट कहता 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक फर्जी होती थी? कितने प्रतिशत अधिक बिक्री फर्जी होती थी जो बताना है। तो 95%। कितने प्रतिशत? 95। नेक्स्ट कहता है 61 नंबर कहता भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। नेक्स्ट देखते हैं रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जनक थे, मतलब रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जनक के बारे में बताना है। तो कौन थे? मुनरो एंड
रीड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 था। नेक्स्ट है कथा किस सरकारी रिपोर्ट में भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चला। किस सरकारी रिपोर्ट में भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चला, जो बताना है। तो कब चला, उपयुक्त में से सभी होगा। 5वीं दक्कन दंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 64 नंबर, कहता 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था, जो बताना है। तो 10 मई को। कब हुआ था, 10 मई। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। क्या था, चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कहता धुंधु पंत का नाम था, मतलब पंत का नाम बताना है। तो 66 का क्या हो जाएगा, 66 का क्या हो जाएगा, जो बताना है। नाना साहब। क्या नाम था, नाना साहब। नेक्स्ट शाहमहल कहाँ रहने वाला था। शाहमल कहाँ रहने वाला था, जो बताना है। कहाँ रहने वाला था, तो उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा। ठीक है, कितने दिन शरण लेकर रहना पड़ा, जो बताना है। कितने दिन रहना पड़ा था, तो 150 दिन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट कहता है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, जो बताना है। किसने लिखी, जो बताना है। तो किसने लिखी थी, अशोक मेहता ने। किसने, अशोक मेहता ने। नेक्स्ट दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, इनमें से सभी जगह बताना है। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी जगह। ठीक है, कोल्हापुर, सतारा और पूना, मतलब इसमें सभी जगह होगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट कहता किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया, जो बताना है। षड्यंत्र किया, जो बताना है। तो कौन किए थे, महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, जो बताना है। शुजाउद्दौला। ठीक है, कौन है, शुजाउद्दौला। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, 1853। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, कब हुआ, जो बताना है। कब हुआ, तो 1757 ईस्वी में। कब हुआ था, 1757 में। नेक्स्ट चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है, मतलब किस नगर की है, जो बताना है। किस नगर की, तो मुंबई की। किस नगर की, मुंबई की। नेक्स्ट छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है, जो बताना है। क्या कहा जाता है, जो बताना है, जल्दी से बतावे। तो गंज कहा जाता है। छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। ठीक है, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है, गंज। नेक्स्ट देखते हैं 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, जो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है
सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1930, ऑप्शन नंबर 3 1930। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 1919, 13 अप्रैल 1919 है। ऐसे इसमें खाली ईस्वी दिया हुआ, ऐसे याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कहता इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रशासन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था जो बताना है। तो किसके किए? तो अल हिलाल के। किसके? अल हिलाल। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बोले क्लास 12th की तैयारी एजे स्टडी यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही है। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है जो बताना है। तो किनका है? सुभाष चंद्र बोस का। वाह वीवीआई क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था मतलब कौन नाम दिए जो बताना है। कौन दिए? तो कौन दिए मतलब उन्हें कहा मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ बनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कहता दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था मतलब कब हुआ जो बताना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था पहला 1930, ठीक है। पहला 1930, दूसरा है 31 और तीसरा है 32। तो दूसरा पूछा गया तो दूसरा कब किया गया? 31 में, ठीक है। दूसरा 31 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कहता साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत का 12वां साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। कब आया? 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए कब आए जो बताना है। वीवीआई क्वेश्चन है। अब 1915 में 9 जनवरी 1915 इस दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसी दिन 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई करके भारत आए थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। 9 जनवरी याद रखेंगे, 9 जनवरी 1915 भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? 12वां 1917 में जो है गांधी जी चंपारण गए किनके अनुरोध पर गए थे जो बताना है। तो किनके? राजकुमार शुक्ल के। किनके? राजकुमार शुक्ल के। 12वां वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है एकदम। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें और अपने दोस्तों को भी बोले ताकि एजे स्टडी पे क्लास 12th की तैयारी कराई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ किया गया था? कौन सा आंदोलन जो है डांडी से प्रारंभ किया गया था सब जानते होंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये क्लास 10th में ही पढ़ा, सबने अवज्ञा आंदोलन क्लास 10th में ही पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहता हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1915 ईस्वी में। कब हुई? 1915 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तानी निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह वर्ष था, मतलब वर्ष के नाम बताना है। कौन से वर्ष थे? 1940। कब था? 1940 था। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें ताकि एजे स्टडी यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th की तैयारी कराई जाती है और ये अपने दोस्तों को भी बोलें, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने जो बताना है। तो कब बने थे? कब बने? 1938 से 1939 तक रहे थे, ठीक है। 1938 और 1939 में बने थे, मतलब 2 बार बने थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता
किसने किए थे जो बताना है। तो किसने किए थे, ब्योमेंस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 ब्योमेंस चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट कहता है 15 फरवरी 1942 में सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीयों युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी जो बताना। वाह रे वाह, तो कौन, मोहन सिंह ने। किसने, मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 1। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है, ठीक है। लाल बटन को देखें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट देखते हैं सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सी फार्मूला प्रस्तुत किया गया था जो बताना है। तो राजगोपालाचार्य फार्मूला। कौन फार्मूला, राजगोपालाचार्य फार्मूला। नेक्स्ट है तथा भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे। वाह VVI क्वेश्चन है, भारत के संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा जो बताना है। याद रखेंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर 4 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितने वर्ष लगे, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। कौन थे, एनी बेसेंट। नेक्स्ट कहता स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुआ था। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुआ था जो बताना है। कब हुआ, तो दिसंबर से जनवरी 1945। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है 1995 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया था। स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया था जो बताना है। तो किनके निर्देश में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में। किनके में, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 1946 में। कब हुआ, 1946 में। एक बार शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। 101 का क्या होगा, 101 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक और देखेंगे, फिर से देख लेंगे इसको। VVI क्वेश्चन है 95 नंबर। कहता भारतीय संविधान का निर्माण में कितने समय लगे थे, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें और एजे स्टडी में तब तक एजे स्टडी में बने रहें। धन्यवाद।